दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले पे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आज 3.31% करेक्शन आई है, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस करेक्शन के बावजूद भी एक बेस्ट स्टॉक है, ठीक है। स्टार दे सकते हैं इसको 3 स्टार। ये एक बेहतरीन स्टॉक में से एक है और उसके पीछे रीज़न क्या है दोस्तों मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले कहना चाहूँगा प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि हिंदुस्तान जिंक यहाँ पे काम क्या करता है तो देखते हैं कि हिंदुस्तान जिंक जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि मिनरल्स रिलेटेड काम करता है, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक इज इंगेजिंग इन एक्सप्लोरिंग एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेसिंग ऑफ मिनरल्स दोस्तों, ठीक है। उसी के साथ दोस्तों को मैं मार्केट कैप की बात करूँ तो एक दिग्गज कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे 1,30,245 करोड़ की यहाँ पे कंपनी है, ठीक है। और अगर करंट प्राइस की बात करूँ तो 308 चल रहा है। हाई इसने 334 का लगाया था और लो इसने 164 का लगाया था एक साल के अंदर, ठीक है। स्टॉक की पी की बात करूँ 16.3 है। आरओसी दोस्तों 27.5%, आरओई 22%, बुक वैल्यू 76 रुपीज़, डिविडेंड यील्ड 6.91%, फेस वैल्यू 2 रुपीज़। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो उसकी डिविडेंड यील्ड है वो 7% के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है, यानी कि एक बेहतरीन डिविडेंड यील्ड। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि खाली यहाँ पे डिविडेंड यील्ड ही शो हो रही है कि भाई 7% है। इसके मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया डिविडेंड देने वाली कंपनी है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने डिविडेंड दिया था 16/10/2020 को 21 रुपये 30 पैसे का, ठीक है। तो यानी कि दे सकते हैं 300 रुपये का जो स्टॉक है वो 21 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड दे रहा है। एक बेहतरीन डिविडेंड देने वाली कंपनी, ठीक है। और 11/5/2020 मई की बात करूँ वो भी इन टर्म डिविडेंड था जो कि 16 रुपये 50 पैसे का था। उससे पहले 2018 की बात करूँ तो 20 रुपये, ठीक है। एक बार इसने 2017 में 27 रुपये 50 पैसे भी डिविडेंड दिया था। तो यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड यहाँ पे प्रोवाइड करती है, इसलिए इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 6% 7% अप्रॉक्सीमेटली है। अगर दोस्तों आप डिविडेंड वे में यहाँ पे कोई स्टॉक रखना चाहते हो कि आपको डिविडेंड के लिए कोई स्टॉक चाहिए तो एक बेहतरीन स्टॉक है, ठीक है। एक बेहतरीन अमाउंट ये डिविडेंड के तौर पे यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इसी के साथ दोस्तों को मैं पीयर कंपैरिजन करूँ तो देख सकते हैं पीयर कंपैरिजन में भी टॉप पे आता है, ठीक है। नंबर 1 पे आता है, उसके बाद हिंदुस्तान कॉपर, ठीक है, टिन प्लेट, फिर ऐसे इसके साथ इसके बाकी राइवल्स भी हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये टॉप पर है क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा यहाँ पर मार्केट कैप सबसे बड़ी इसकी मार्केट कैप है। प्रॉफिट की बात करें या फिर सेल्स की बात करें ऑल टाइम हर बार मतलब हर उसमें ये हाई है यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों इसके क्वार्टर का रिजल्ट भी आ गया है, ठीक है। तो क्वार्टर 4 का रिजल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च 2021 का जो सेल्स हुई हैं वो 6,947 करोड़ की हुई हैं, ठीक है। और इसमें एक बेहतरीन चीज़ दोस्तों सेल्स के अंदर ये है कि जो इसकी सेल्स हुई है वो ऑल टाइम हाई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे पहले की 6,947 से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं 6,033 करोड़ थी, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी कि बेस्ट यहाँ पे सेल्स हुई। ईयर ऑन ईयर बेस बात करूँ तो यहाँ पे बेस्ट सेल्स हुई, ठीक है। यानी कि अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिला सेल्स के अंदर। पर साथ ही आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा हाई सेल्स इसने कभी भी नहीं की थी, ठीक है। इससे पहले की भी मैं बात करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको हर जगह 531049 कहीं पे भी इसने इतनी ज़्यादा हाई सेल्स नहीं करी। तो जो इसकी अब सेल्स आई हैं क्वार्टर 4 की वो ऑल टाइम हाई रही, यानी कि एक बेहतरीन सेल्स यहाँ पे इसने करके हमें दिखाई हैं। और साथ ही दोस्तों अगर यहाँ मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई रहा 2481, ठीक है। 2481 करोड़ का यहाँ पर इसको नेट प्रॉफिट हुआ जो कि इससे पहले नहीं हुआ था। यहाँ देख सकते हैं 2200 करोड़ का हुआ था, उससे पहले एक बार 2211 करोड़ का हुआ था। तो ऑल टाइम हाई प्रॉफिट हुआ है, यानी कंपनी ने बेहतरीन परफॉर्म करके दिखाया है इस क्वार्टर में दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बैलेंस शीट भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखते हैं बैलेंस शीट में इसके पास जो रिजर्व पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 31,468 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व पड़ा हुआ है, ठीक है। रिसेंटली का डाटा आया है मार्च 2021 तक का, ठीक है। 31,468 करोड़ यहाँ पे पैसा पड़ा हुआ है, यानी कि दबा के रिजर्व जो है एकदम बढ़िया रिजर्व है, कोई दिक्कत वाली यहाँ बात नहीं है। बोरोइंग है तो बोरोइंग यहाँ पर 6,473 करोड़ की यहाँ पे बोरोइंग है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो उसकी बोरोइंग है वो आराम से यहाँ से अपने रिजर्व से चुका सकती है। तो यानी कि यहाँ पर इसको हम वर्चुअली डेब्ट फ्री यहाँ पे कंपनी कह सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर कोई भी इतना ज़्यादा डेब्ट नहीं है। और अच्छा खासा रिजर्व भी है और डिविडेंड भी अच्छा खासा है। और जो इसने ग्रोथ करके दिखाई है मतलब सेल्स की हो चाहे प्रॉफिट की हो वो भी एक बेहतरीन ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। इसी के साथ दोस्तों देख सकते हैं जो फिक्स एसेट हैं इसके, ठीक है। तो फिक्स एसेट हैं वो भी 14,000 से 16,000 और 16,000 से 16,808 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो यानी कि फिक्स एसेट भी कंपनी लगातार बढ़ा रही है। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे देखा तो बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। स्टार देना चाहेंगे, सेल्स के लिए भी यहाँ पे स्टार देना चाहेंगे, प्रॉफिट के लिए भी यहाँ पे स्टार देना चाहेंगे, डिविडेंड के लिए भी यहाँ पे स्टार देना चाहेंगे। तो यानी कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों इसमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस में 6621 का, तो ये भी सही है।
इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे प्रमोटर की जो होल्डिंग है 64.92% की है, एफआई के पास 1.10 है, डीआई के पास 2.55 है, गवर्नमेंट के पास 29.59 है, ठीक है, पब्लिक के पास 1.83। तो पब्लिक के पास तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होल्डिंग है 1.83, यानी कि इसको आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बड़ी होल्डिंग है वो गवर्नमेंट के पास है और साथ ही यहाँ पे प्रमोटर के पास है, ठीक है। इन दोनों ने यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हो कि 94 के अप्रॉक्सीमेटली परसेंट यहाँ पे इन्होंने ही रखी हुई है, प्रमोटर ने और गवर्नमेंट ने, ठीक है। उसके बाद पब्लिक के पास काफ़ी कम है। लेकिन अगर आप लेना चाहते हो उसको स्टॉक को, तो मैंने आपको बता देखो डिविडेंड के लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, रिजर्व अच्छा खासा है, ग्रोथ अच्छी खासी, सब कुछ अच्छा है। अगर आपने इसे लेना है तो आपने करेक्शन पे लेना है। करेक्शन कहाँ पे आएगा वो भी हम टेक्निकल देखेंगे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों इसमें सेक्टर से अगर कंपेयर करें तो सेक्टर का जो पी रेशो है वो 17 है और कंपनी का पी रेशो 16 है, 16.32, यानी कि अपने सेक्टर के साथ साथ ही चल रहा है। तो कोई बहुत ज़्यादा महंगा यहाँ पर स्टॉक मैं आपको नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की, तो देखते हैं यहाँ पे जो इसका करंट प्राइस है वो लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है। तो ये भी एक टिक आ जाता है। फिर रिटर्न जो इसने जनरेट किया वो एफडी से अच्छे रिटर्न जनरेट किए, डिविडेंड अच्छा है, एंट्री पॉइंट ओवर बाउट जोन में नहीं है, ठीक है, एएसएम और जीएसएम लिस्ट में भी नहीं है। तो यानी कि ऑल पॉइंट्स यहाँ पे ग्रीन हो रखे हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर रिटर्न की बात करूँ, देखते हैं एक महीने के अंदर स्टॉक ने दिए यहाँ पे 13% के 14% के रिटर्न एक महीने के अंदर, ठीक है, बेहतरीन रिटर्न। उसके साथ दोस्तों एक साल की बात करें, एक साल के अंदर 86% की रिटर्न, ज़बरदस्त। 20% तो एक साल के अंदर नॉर्मल माना जाता है, 20 से 30%, तो यहाँ पे इसने 20-30% नहीं 86% दिए और साथ में स्टॉक ने काफ़ी अच्छा ही परफॉर्म किया, तो वो भी एक ज़बरदस्त चीज़ है। बात करें दोस्तों 5 साल की, तो 5 साल के अंदर भी 110% रिटर्न। 5 साल में कोई बहुत ज़्यादा हाई तो रिटर्न नहीं दिए, पर 110 भी यहाँ पर ठीक है दोस्तों। क्योंकि अगर हम इसके साथ साथ दोस्तों डिविडेंड की बात भी करें तो सकते हैं आप 26 रुपये 27 रुपये डिविडेंड देता है, तो वो सब ऐड करने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टॉक यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों मांगा है चार्ट पे, और यहाँ पे देखते हैं इस वक्त जो इसकी आरएसआई चल रही है वो 55 चल रही है, ठीक है। तो स्टॉक यहाँ पे कोई ओवरसोल्ड या ओवरबॉट कैटेगरी के अंदर तो एंटर नहीं किया हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ बात करूँ मैं 200 मूविंग एवरेज के, तो निकल के आता है 248, यानी कि 250 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हो। यानी कि अपने 200 मूविंग एवरेज से यहाँ पर 50 रुपये ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। फिलहाल की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने जो अभी लोअर लगाया था तो इसका लो दोस्तों ये था, ठीक है। उससे पहले के लो की बात करूँ तो ये था, तो यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 275 इसने लो लगाया और उससे पहले यहाँ पे 260 का लो लगाया। जो इस बार का लो था दोस्तों पिछले वाले लो से कम था। तो यानी कि अगर आप यहाँ पर इसको एक लाइन खींच देते हैं इस तरह से, ठीक है, और ऊपर से भी इस तरह से इसको टच करते हुए लाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये बहुत जल्द यहाँ पे ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। लगभग अगर मैं यहाँ से मान भी लूँ तो 4 से 5 दिन के अंदर यहाँ पे 4-5 कैंडल बनेगी और उसके बाद ये स्टॉक ब्रेकआउट देगा। और जो इसका ये जो लेवल्स हैं दोस्तों, मतलब जहाँ पे ये ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस फेस करता था 325 रुपये 320 रुपये पे, वो यहाँ पर तोड़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। बुलिश यहाँ से बुलिश का जो यहाँ से चांसेस है वो दोस्तों 70% के चांसेस यहाँ से बुलिश के। क्यों? क्योंकि जो इसका लो बन रहे हैं वो ऑल टाइम यहाँ पे देख सकते हैं, पहले जो लो बना अब का जो लो बना वो उस पहले वाले से लो कम था। तो यहाँ से जो बुलिश का सिग्नल है वो काफ़ी अच्छा हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ से ब्रेकआउट देगा और ब्रेकआउट यहाँ से देखने वाला होगा कि स्टॉक यहाँ से कहाँ तक कितना ज़बरदस्त यहाँ से मूव दिखाता है, ठीक है। फिलहाल की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका मेन रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 325 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली ही यहाँ पे निकल के आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं 330 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है और बहुत जल्दी ये रेजिस्टेंस तोड़ता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। फिलहाल दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे इसने डब्ल्यू भी बनाने की कोशिश करी, ठीक है, और वो यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है, 325 रुपये यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है और यहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। और साथ ही दोस्तों अगर आप यहाँ पे इसको रख लेते हैं और आपको ये एक साल के अंदर यहाँ पे 50% के अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न भी दे देता है और साथ में डिविडेंड जो इसके ज़बरदस्त डिविडेंड है यहाँ पर जो ज़बरदस्त वैल्यू प्रोवाइड करता है डिविडेंड की, वो मिल जाती है, तो कोई भी यहाँ पर गलत नहीं है स्टॉक में। यहाँ पे अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात भी करूँ तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी होल्डिंग ले रखी है प्रमोटर के पास, तो यानी कि मैक्सिमम जो होल्डिंग है सेफ हाथों में, ठीक है। पब्लिक के पास यहाँ पे होल्डिंग ही नहीं है, पब्लिक के पास बहुत कम होल्डिंग है, तो कोई रिस्क वाली भी यहाँ पे बात नहीं है। यानी कि बहुत ज़बरदस्त रिटर्न, साथ में डिविडेंड भी बहुत अच्छा है, तो यानी कि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पे रख सकता हूँ। एक बेहतरीन स्टॉक यहाँ पर माना जाएगा। जिस कंपनी के पास दोस्तों पैसा होता है वही कंपनी डिविडेंड भी देती है, वही कंपनी तरक्की भी करती है, ठीक है। और इसका एल्युमिनियम का और जिंक वगैरह का, सिल्वर वगैरह का इसका काफ़ी काम है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमें स्कोप देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर आपने यहाँ बाइंग करनी है तो आप अभी भी इसे करंट लेवल में बाइंग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ये कहना चाहूँगा कि एक बारी में लमसम अमाउंट मत लगाइएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जैसे आप लमसम अमाउंट लगाते हैं तो एवरेज का जो अपॉर्चुनिटी है दोस्तों वो कहीं ना कहीं खो देते हैं।
अगर आप लमसम अमाउंट नहीं लगाएंगे तो अगर ये यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन भी आता है तो आप इसमें और बाइंग कर सकते हो और थोड़ा सा यहाँ पे डिविडेंड के लिए लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे रख सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मुझे एक बेहतरीन स्टॉक लगा है और तभी मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ। अगर आपने बाइंग करनी तो आप बाइंग कर सकते हो और अगर आपने अवॉइड करना तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइस से ज़रूर कंसल्ट कर लेना। तो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग अ वीडियो।